हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैनल है वो जीरो टू हीरो है। जीरो टू हीरो। पिछले कुछ वीडियोस में जो लोकल बच्चे थे या जो राजस्थान से कुछ बच्चे थे, उन्होंने बार बार मुझे पर्सनल फोन कर करके कहा, सर आप ऐसा करो कि कुछ कक्षा 10 का जो सिलेबस है वो डालें। तो वो मैंने डाल दिया। लेकिन अब मैं अपना जो वास्तव में बेसिक बात हम कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बेटे, अब तक हमने जो वीडियो डाले हैं उनमें गिनती का वीडियो डाल दिया था, इसके बाद में संख्या लिखने का वीडियो डाल दिया था, जोड़ का डाल दिया था, बाकी का डाल दिया था, गुणा का डाल दिया था। आज जो मैं वीडियो डालूंगा, मैंने आपको बहुत बार कहा था कि हमारे जोड़ और बाकी गुणा भाग के 3 राउंड चलेंगे। आज से मैं सेकंड राउंड स्टार्ट कर रहा हूं। सेकंड राउंड का मतलब है दशमलव वाले जोड़ बाकी गुणा भाग, ये हम हल करेंगे। मैं तो ये चाहूंगा ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो को आप गार्जियंस भी देखें और अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि हमारे गार्जियंस में भी बहुत सारी कमियां होती हैं कि हम भिन्न का इसका दशमलव का हम जोड़ नहीं कर पाते, हम उनको अंकों को नहीं मिला पाते, इकाई को नहीं मिला पाते, दहाई को नहीं मिला पाते हैं, या पॉइंटों की संख्या को नहीं मिला पाते। ये जो वीडियो आप देखोगे, इस वीडियो में मैं आपको वास्तव में निश्चित रूप से कह रहा हूं, इस वीडियो देखने के बाद अगर जिंदगी में कभी आप दशमलव के जोड़ अगर भूल जाओ, तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट करके बता देना, सर आपका वो जो वीडियो देखा था हमने, और हम वो वीडियो देखने के बाद में दशमलव का एक बार तो मेरे को जोड़ आने लग गया था, लेकिन बाद में मैं भूल गया। ये कभी भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मैं आपको हमारी लोकल भाषा में कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। हो सकता है मेरा वीडियो में देख रहा हूं, मेरे जो वीडियो को देखने वाले हैं वो ऑल इंडिया प्लस आउट ऑफ कंट्री हैं। सो मैं ये चाहूंगा कि आप सारे मेरे जो फॉलोवर्स हैं, आप जितने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको मैं खुश करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है मैं कई बार जो उदाहरण लूंगा ना, वो उदाहरण मेरी लोकल भाषा में, वो जो मेरी लोकल क्षेत्रीय जो सामाजिक रीति रिवाज है, उन पे गणित को पढ़ाऊंगा मैं। हमारा जो दशमलव भिन्न का जो जोड़ होगा, वो एक हमारे सामाजिक रीति रिवाज की एक छोटे से रीति रिवाज पर कार्यक्रम के हिसाब से होगा। आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। अभी देखो मैं बता रहा हूं, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा दशमलव जोड़, एडिशन। देखो बेटे, जोड़ की अगर मैं बात करता हूं तो जोड़ का वही रहेगा, इकाई से इकाई को मिलाएंगे, ढाई से ढाई को मिलाएंगे, सैकड़े से सैकड़े को मिलाएंगे। लेकिन अमूमन बच्चे क्या करते हैं, अगर हम साधारण जोड़ करते हैं तो साधारण जोड़ में बच्चे इकाई से इकाई को मिला लेते हैं, ढाई से ढाई को मिला लेते हैं। लेकिन अगर पॉइंट या दशमलव का हम जोड़ बाकी करते हैं तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर है नहीं कि पॉइंट कहाँ है, फिर इकाई कौन सी है, ढाई कौन सी है, पॉइंट की संख्या कौन सी है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। फिलहाल मैं पहले आपको एक छोटा सा जोड़ यहां लिख देता हूं। ये जोड़ लिख रहा हूं मैं, और जोड़ के बाद में हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो क्या रहेगा, हम जोड़ करेंगे, जोड़ के साथ उनको इकाई ढाई के साथ लिखेंगे। हम इसका दो तीन पोर्शन बना लेता हूं। एक पोर्शन ये बना देता हूं और एक पोर्शन तो ये बना लेता हूं, जहां हम संख्याओं को लिख करके जोड़ करेंगे, और एक पोर्शन बेटे मैं यहां बना लेता हूं। ठीक है बेटे, अभी देखो आप समझने की कोशिश करना, हमारे जो जोड़ होंगे वो देखो कैसे होंगे, एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। फिलहाल मैं यहाँ एक संख्या लिख रहा हूं, जो एक बात और लाइनिंग में लिखूंगा मैं संख्या। कई बार आप अमूमन क्या करते हैं, बच्चों को अगर इकाई से इकाई, ढाई से ढाई, पॉइंट से पॉइंट को मिला करके अगर हम संख्या लिख देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो समझ तो लेते हैं, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जो शिक्षा के अंदर जो उसको मिलना चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से अपने आप को ताजा अनुभव करोगे, किसमें, दशमलव के अंदर जोड़ बाकी में। तो देखो आज हमारा जो दशमलव का जोड़ है, मैं यहां संख्या लिख रहा हूं। हमारे पास संख्या है 78.6 प्लस 0.5 प्लस 8 प्लस 91 प्लस 972.03 प्लस 1 प्लस 8222.03 और प्लस 0.036। ये हमारे पास संख्या आ गई। अब आप और हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको थोड़ा सा
रफ कार्य करके दिखाता हूं। बच्चे हो या आप हो या हम हो, अमूमन हम क्या करते हैं, अब जब इसको जोड़ को करते हैं तो हमने बच्चों को बता रखा है, हाँ बेटे इकाई से इकाई को मिला दो और दाई से दाई को मिला दो। अब बेटे कैसे मिलाएंगे, देखो यहाँ मैं फिलहाल एक बार रफ कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रफ कार्य कर रहा हूँ, इस रफ कार्य को देख लो। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ 78.6, ठीक है। उसके बाद में देखो 78.6 मैंने जो लिखा है, उसके बाद अगर मैं बेटे बात करूं तो आप देखना, ये मान लो मैंने 78.6 लिख दिया। आप और हम क्या करते हैं, बच्चों की जो गलती होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये गलती जो मैं ये वीडियो बता रहा हूं तो इसमें आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि मुझे पॉइंट कहां लगाना है और किस तरीके से जोड़ बाकी करना है। यहां देखो आराम से अगली संख्या लेता हूं, मैं और आप दोनों यही करेंगे। यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। इस संख्या को ले रहा हूं मैं, इस संख्या को ले रहा हूं तो मैं यहां लिखूंगा। उसके बाद में इस संख्या को ले रहा हूं तो इस संख्या को मैं लिखूंगा यहां। उसके बाद इस संख्या को ले रहा हूं तो इस संख्या को मैं यहां लिख दूंगा। और इसके बाद में मान लो यहां लिख दूंगा, ये है ना, यहाँ पॉइंट लगा लूंगा, 0 लगा दूंगा, यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, 2 कर दूंगा, 7 कर दूंगा और 9 कर दूंगा। उसके बाद कैसे करेंगे, यहाँ 1 लिख दूंगा। उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद ये कर देंगे, ये कर देंगे और ये पॉइंट लगा देंगे और ये 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 8 लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और इसको जोड़ को जोड़ देंगे। ये क्या है, ये वो चीज है जो हमने सीख तो लिया था लेकिन हमारी अवधारणा क्लियर नहीं हुई थी। अब क्या करना है, हमें इकाई से इकाई को मिलाना है, दाई से दाई को मिलाना है, सैकड़े से सैकड़े और पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है। इसमें 2 चीज मैं आपको बताऊंगा, एक तो पॉइंटों की बाड़ बनाएंगे, एक तो क्या करेंगे, पॉइंटों की, मान लो सपोज करो मैं यहाँ एक संख्या और लिख लेता हूं बेटे, तीसरी एक संख्या और लिख लेता हूं। देखो कैसे, यहां एक संख्या और लिख रहा हूं और वो संख्या है +1.563। अब आप क्या करोगे, यहां लिख दोगे 6, 3, यहां लिख दोगे 6, यहां लिख दोगे 5, यहां लिख दोगे पॉइंट, यहां लिख दोगे 1। आप और मैं हम क्या करते हैं, अरे गुरुजी हाँ मैंने तो सही कर दिया जोड़। अरे कैसे कर दिया कि भाई इकाई से इकाई मिला दी और हो गया। अब सुन लो आप, ये इकाई से इकाई नहीं मिली है, ये दाई से दाई नहीं मिली है, ये पॉइंट से पॉइंट नहीं मिला है बेटा। अगर इसको मिलाना है तो ये देखो आप क्या करते हैं, हमें सबसे पहले पॉइंटों की बाड़ बनाएंगे, जोड़ व बाकी में पॉइंटों की बाड़ बनाएंगे। पहले बात तो जो पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है उस संख्या को पॉइंट से पॉइंट को मिला करके लिखेंगे। एक तो बात ये, एक शर्त तो क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे, पॉइंटों की, किसकी, पॉइंटों की बाड़। बाड़ अपनी भाषा में क्या होता है, लाइन, एक तरह की लाइन हो गई। बाड़ बनाएंगे तो पॉइंटों की बाड़ बनाएंगे ना, तो बाड़ बनाते ही पॉइंटों वाली संख्या तो क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज और आ गई, 1 थिंग मोर, एक चीज और, क्या, इसमें इकाई और दाई भी गल गई। तो इसका उदाहरण मैं देता हूं, देखो कैसे। जिस एरिया में मैं रहता हूं, अब मैं थोड़ी सी मारवाड़ी चलन दूं, हालांकि अपना जो इंडिया है उस इंडिया में लगभग पूरे में मैं आपको बता दूं बेटे, मेरे हिसाब से या मेरे बराबर वाले देख रहे हैं या छोटे बच्चे देख रहे हैं या बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार वो देख रहे हैं, आपके गार्जियंस जो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर लगभग हम हिंदी की अगर बात करें तो लगभग हिंदी जानते हैं। और अगर हिंदी जानने वाला है तो वो मारवाड़ी को 80% या 70% समझ जाएगा। इसलिए मैं ये लोकल भाषा में बात कहूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और उस छोटे से उदाहरण को आप समझना देंगे बेटे आराम से। अपने मान लो बात गए हो, बात समझोगे, शादी के माए एक जगह हूं दूसरी जगह जाए, मान ले बेटी के घर ब्याह है तो बेटी का अगर आपके भी बच्चे को ब्याह है या बच्ची को ब्याह है तो आप बात लेके जावा। एक बात से गाड़ी गई, क्या गई, बात से गाड़ी भर की गई। अब बात के माए अगर मैं बात करूं तो बात में टाबर भी जाए, बात में लुगाया भी जाए और बात में आदमी भी जाए। 3 कैटेगरी का आदमी जाए, एक तो बूढ़ा बुजुर्ग या जवान आदमी चल जाए, एक औरतें चल जाए और एक टाबर चले जाए। मान लो सपोज करो जी घर में गांव में बात गए हो भी, गांव में बात में जका
कैटेगरी का हटाऊं जाऊंगा, अब मैं बी कैटेगरी में जाके बट्ठे शामिल हुई। उदाहरण के तौर पर मान लो ए बरात आरा का घर ही, ए शादियारा का घर ही। इस शादियारा का घर में 88 तो बैठे ही बूढ़िया या आदमी बैठे और 88 औरतें बैठी, ठीक है। इजा मान लो टाबर ही जगह खेल रहे, ए तो ही लुगाई, ए तो ही लुगाई, ए ही आदमी, ए ही बच्चा, ठीक है। अब अठो गई बारात की बस। इस बस के माए भी 3 कैटेगरी का आदमी बैठे हैं, आदमी बैठे हैं, लुगाई बैठी, अरे बच्चा बैठे, बच्चे बैठे, ये सारे चले गए। अब कायदो क्या है, टाबरा को काम है, टाबरा में जो जाएगा खानो खावेगा, खानो, और कोई बैट गिंडी खेलनी है तो बैट गिंडी खेल लेगा, कोई वॉलीबॉल खेलनी है तो वॉलीबॉल खेल लेगा, या कोई लुक मिचनी खेलनी है तो लुक मिचनी खेल लेगा। अर्थात कटदार मिल जाएगा आदमी में, बच्चा में मिल जाएगा। लुगाया क्या करेंगे, लुगाई यानी औरत, औरत क्या करेंगी, अठाऊ जाएंगी जो मांडे कमाए जिसकी औरतें बा कमाए जाए मिल जाएंगी। आदमी क्या करेगा, आदमी ही जगह आदमी में जाके मिल जाएगा। अठे ताने तो सही है के लुगाया में लुगाया ने मिला दो, आदमिया ने आदमिया मिला दो, और टावरा ने टावरा मिला दो। अठे तानी तो सही है। सपोज करो ए जगह बूढ़ा आदमी ही, बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी गए हैं, और इधर जार ए टावरा में मिल गया, जब बैट गिंडी खेलने लगा, ए टावरा में मिलकी और बैट गिंडी खेलने लगा, ए लुगाई भागी अठो जो ए 8000 में बैठा बूढ़िया जगह बैठा आराम से, आपका कोई बीबी बैठा भी मजार मिलगी। ए जगह आदमी आने ए भाग्या जो माँ ने जठा तैयारी होनी शादी की, लुगाया जठा तैयारी करे, मान लो जो भी चाक भातकार जगह काम करे ही, ए आदमी भाग रुपये लुगाया में मिल गया, तो यह सारा काम गलत हो गया। मेरी बात समझने की यहाँ कर सुन लो कि अगर ए मांडारा का घर ही और ए गाड़ी में आदमी गया, ए आदमी ही, तो ए आदमिया को कायदो है आदमिया ने आदमिया मजार बैठनो है, ए लुगाई ही तो लुगाया ने लुगाया मजार बैठनो है, ए टाबर ही तो टाबरा ने टाबरा मजार बैठनो है। अगर थे ए आदमिया ने तो टाबरा में भेज दिया के गोली खेलने या गिंडी खेलने या क्रिकेट खेलने, एज की लुगाई ही बन थे आदमिया में भेज दिया, बस बैठे बूढ़ी आदमी बैठे आपका ब्याह शादी के माए भाई कोई बात गपशप कर रही, अब बात करन गई और एज की ए टाबर आने ए टाबरा ने ए जगह टाबर आने ए टाबर अठिला जगह टाबर आने ए टाबरा ने मस्त बम भेज दिया लुगाया में तद्दी मचाने, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। आपको अब क्या करना है, पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे, पॉइंट की संख्या से पॉइंट की संख्या को मिलाएंगे, इकाई से इकाई को मिलाएंगे, लुगाई से लुगाई को मिलाएंगे, धाई से धाई को मिलाएंगे, भाई से भाई को मिलाएंगे, और बच्चों से बच्चों को मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट की संख्या को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे अभी देखना आप, आपका और हमारा ये सारा काम गलत हो गया। कैसे, अभी मैं समझाऊं। पहले बात तो पॉइंट की इकाई कहां शुरू होती है वो देखो आप और हम में कंफ्यूजन क्या है। इकाई हमेशा बोलो, इकाई हमेशा पॉइंट के बाईं तरफ का पहला अंक होता है। इसका पहला अंक क्या है, ये इकाई है, इसकी इकाई ये है, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई ये है। अब देखो बेटा आपने क्या कर दिया, ए मान लो टाबर ए क्या टाबर है, यानी पॉइंटा की संख्या ही ए पॉइंटा की संख्या में थे लुगाई ने मिला दी, और फिर और लुगाई ने मिला दी, और फिर और छोटा टाबर जगह दूध पीता गोदारा टाबर अब्बा ने मिला दिया एक मन। अब बोलो फिर आज की लुगाई ही इन थी में मिला दी, और जो टाबर हो ये टाबर ने ए लुगाया के सगे कर दी। कहने का मतलब ये है आपने सारा का सारा काम गलत कर दिया। कुछ नहीं करना है, इधर से आदमी जाएंगे आदमी मिल जाएंगे, भाई भाई में मिल जाएगा, दाई दाई में मिल जाएगी, लुगाई लुगाई में मिल जाएगी, इकाई इकाई में मिल जाएगी, बच्चे बच्चों में मिल जाएंगे, पॉइंट पॉइंटों में मिल जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। आपको सिर्फ इकाई मिलानी है, पॉइंट मिलाना है। कैसे मिलाना है अभी देखो, अभी ये सारा का सारा मैं आपको वापस करके दिखाता हूं। सवाल किस तरीके से होगा वो देखो आप बेटे।
आपने क्या किया, आपने और हमने इकाई को नहीं पहचाना। मैं इकाई के बारे में आपको बता देना चाहूंगा कि इकाई क्या होती है, वो बता देना चाहूंगा। पॉइंट से बाईं तरफ का पहला अंक इकाई होगा, इस वाला पॉइंट का छोटा अंक होगा, पॉइंट का अंक होगा, इधर वाला उससे 10 गुना छोटा होगा, उधर वाला उससे 10 गुना छोटा होगा। इधर से बात करता हूं, इधर वाला इकाई, इकाई से 2 गुना, 10 गुना ढाई, ढाई से 10 गुना सैकड़ा, सैकड़े से 10 गुना हजार। ये एक पैटर्न होता है संख्याओं में, और वो संख्या का मैंने आपको वीडियो डाल रखा है, मेरा गिनती का वीडियो जरूर देखना। 2 नंबर जो वीडियो है पार्ट 2 में, वो जरूर देखना, बहुत ही आपको सटीक मिलेगा। अगर मेरे कोई नए व्यूवर्स आए हैं या कोई नए जो मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मेरा जो गिनती वाला वीडियो वो जरूर देखना। आप देखो बेटे, यहां इसकी इकाई क्या है, 8 है। पहले मैं लिख लेता हूं 7, 8, ये जो संख्या है ये देखो, ये इसकी इकाई है। अब हमारा काम क्या होगा, हम इकाई से इकाई को मिलाएंगे, पॉइंट 2 की बाड़ बनाएंगे, इकाई से इकाई को मिलाएंगे, भाई से भाई को मिलाएंगे, ढाई से ढाई को मिलाएंगे, बच्चों से बच्चों को मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे वो देखो बेटे, आराम से। ये हमारी है इकाई। आपको क्या करना है, इकाई से इकाई मिला दो, पॉइंट की बाड़ बना दो और अगली संख्या लिख दो। आगे देखो, ये संख्या, इसकी इकाई क्या 8 है, तो आप 8 को यहां लगाओ, पॉइंट 2 की बाड़ बनाओ, अपनी तरफ से 0 लगाओ, पॉइंट 2 की बाड़ बनाओ और अपने तरफ से 0 लगाओ। चलो बेटे, बाड़ समझ रहे हो ना, लाइन बन जाएगी कैसे नीचे तक। आगे देखो, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है 1। आप यहां 1 लिखो, यहां 9 लिखो, पॉइंट 2 की बाड़ बनाओ, 0 अपनी तरफ से लगाओ। आगे देखो, इसकी इकाई क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, फिर बता रहा हूं, पॉइंट का जस्ट बायां अंक इकाई होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है, पॉइंट का जस्ट बायां अक्षर इकाई होता है। ओके, इसमें मैं इकाई से इकाई को मिलाऊंगा 2 को। अब देखो बेटे, 2 के इधर वाले इधर लिख दूंगा, इधर वाले इधर लिख दूंगा। इधर वाले की मैं बात करता हूं तो ये पॉइंट 0, 3, इधर वाले की बात करता हूं 7, 7 और 9। फिर समझने की कोशिश करना, पॉइंट 2 के जोड़ व बाकी में पॉइंट 2 की बाड़ बनाएंगे, पॉइंट 2 की जोड़ व बाकी में पॉइंट 2 की बाड़ बनाएंगे, फिर इकाई से इकाई को मिलाएंगे, ढाई से ढाई को मिलाएंगे और पॉइंट से पॉइंट 2 की संख्या को मिलाएंगे। याद नहीं रहता है, याद नहीं रहता है तो भात आएगा। इकाई से इकाई को मिलाएंगे, लुगाई से लुगाई को मिलाएंगे, ढाई से ढाई को मिलाएंगे, भाई से भाई को मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिलाएंगे, पॉइंट के अंकों को पॉइंट के अंकों से मिलाएंगे, बच्चों को बच्चों से मिलाएंगे। आगे देखो, ये देखो इकाई है, तो ये इकाई पॉइंट 2 की बाड़ बनाई, इकाई पॉइंट 2 की बाड़ बनाई। आगे देखो, 2, ये 2, ये 2, ये 0, ये 8, पॉइंट 2 की बाड़ बनाई, पॉइंट 2 की बाड़ बनाई। आगे चलो, ये देखो, ये आ गया इकाई पॉइंट 3, 6, पॉइंट 2 की बाड़ बनाई। फिर ये देखो, 1 पॉइंट इकाई, इसकी इकाई क्या है, ये 1 इकाई पॉइंट 2 की बाड़ बनाई और आगे की संख्या आगे लगाई, आगे की संख्या आगे लगाई और पॉइंट 2 की बाड़ बनाई। अब बताओ, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ये होना चाहिए कि आज के बाद हमारा जो पॉइंट 2 का जोड़ और पॉइंट 2 की बाकी गुण भाग अलग सिखाऊंगा मैं, आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। ये है बात। अब देखो बेटे, चाहे आप एक ही जोड़ सीख लो, चाहे आप, मैं यहां 3 जोड़ सिखाऊंगा या हो सकता है 4 सिखा दूं, लेकिन जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्या वादा मैं कर रहा हूं, सिखा दूंगा, लेकिन आपको भी वादा करना पड़ेगा कि गुरुजी आपका पूरा वीडियो देखेंगे। आप मेरा पूरा वीडियो देखना, लंबा वीडियो हो सकता है, एक वीडियो देख लो। 10 साल तक अगर आप पॉइंट 2 का जोड़ नहीं सीख पाए हो, अगर आज तक जो पॉइंट 2 का जोड़ नहीं सीख पाए हो, बाकी नहीं सीख पाए हो, अगर आपको आधा घंटा में या पौन घंटे में अगर आपको जोड़ सीखने का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है, तो आप इजी वे में टाइम लगा दो, 2 दिन करके लगा दो, लेकिन लगाओ आप। अब देखो बेटे,
ये एक चीज और होती है, एक चीज तो ये होती है आप चाहो तो इसके सब जीरो लगा करके खांचे भर लो, लेकिन मैं ये चाहूंगा आपको हमें वो भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये हमारा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये 3 नंबर पर देखो, यहाँ 3 नंबर पर अगर क्या है, यहाँ सारे खाली खाली, 3 नंबर पर 3 ही है, एक तो ये, दूसरा आप चाहो तो सब में जीरो लगा लो। तो मैं तो ये चाहूंगा अगर अपन बात सीखें तो मेरे हिसाब से इतना जरूरी नहीं है। क्यों? हाँ, हालांकि आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं ना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। एक तो ऑप्शन ये है, ये जो खाली जगह बच रही उसमें आप जीरो लगा लो और सब जीरो को भर दो यहां। एक ऑप्शन तो ये, वो तो छोटे बच्चे जो अंगुली पकड़ के चलते, पा पा पाए पा पाए पा, ऐसे बच्चे चलते हैं, यानी एकदम जो छोटे बच्चे में जिसको एकदम LKG UKG की अगर मैं बात करूं तो वो उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा। बहुत अच्छे जोड़ बाकी सिखाऊंगा, एकदम तीलियों के बंडल बांध करके, ढाई बना करके, सैकड़ा बना करके, इकाई बना करके, वो भी आपको सिखाऊंगा। वादा करता हूं मैं आपसे, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन आज जो हमारा वीडियो है वो है जो कक्षा 4 5 6 3 4 5 6 या उससे बड़े जो अभी इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनके लिए। अब देखो बेटे, ये हो गया 3। अब 2 नंबर पर यहाँ 3 है, 3 है, 3 3 6 6 6 12 12 6 18 18 का 8 हासिल लगी 1। मैं ये चाहूंगा आप यहां लगा लो एक हासिल वाली, ताकि हम भूले नहीं। अब देखो ये हो गया 6 1 7 7 5 12 12 12 12 12 12 3 15 15 5 20 की शून्य हासिल लगी 1 2। अब 2 को एक बार मुट्ठी में ले लेता हूं। पॉइंट 2 की बाढ़ बनाएंगे, अब बाढ़ नीचे तो नहीं आ जाने दो। अब हमारा में उल्टा सुल्टा लगा हुआ था, कैसे करते आप? तो ये है पॉइंट 2 की जोड़ व वाक्य में, याद रखो जोड़ व वाक्य में पॉइंट 2 की बाढ़ बनाएंगे, तो बाढ़ बना दी। अब देखो बेटे यहाँ 2 आ गया, ये हो गया 10 10 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 का 5 हासिल लगी 2। ये 2 यहां लिख देता हूं, ये हो गया 2 9 9 9 18 18 2 20 और 7 27 27 7 हासिल लगी 2। ये हो गया 2 11 11 का 1 हासिल लगी 1। ये हो गया 1 1 9 1, ये हो गया 9। बात ये नहीं है, ये आपका जोड़ गलत हो सकता है कभी हासिल में कभी जोड़ने में, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसका लिखने का तरीका आना चाहिए, आपको इसका लिखने का जो नियम है उस नियम का पता होना चाहिए, बस। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गुरुजी वो मैं हासिल की भूल गया तो इस जोड़ में भूल गया, दूसरे में याद रह जाएगी, तीसरे में हो सकता है तुम भूल जाओगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क कहां पड़ेगा? फर्क वहां पड़ेगा अगर आपने इसको सही नहीं लिखा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा, जोड़ नंबर 1 हमने कर दिया बेटे, और अब दूसरा नंबर जोड़ कर रहा हूं मैं। ये जोड़ आपको मैं बता दूं, शायद मैं छोटे छोटे 4 जोड़ ले लेता हूं, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना। आगे देखो, एक कोई भी संख्या ले रहा हूं, मान लो मैं ये ले रहा हूं 5000 पूरे ले रहा हूं, 5000 प्लस 1 पॉइंट, अगली मैं संख्या ले रहा हूं बेटा, ये है 1.325 प्लस 42.04 प्लस 9 प्लस 11.3 प्लस 98 प्लस 2 और प्लस 0.64। ये हम एक संख्या ले रहे हैं। एक चीज और देखना बेटे, मैं ये जो वीडियो जो मैं डाल रहा हूं ना, इसको अगर भूल जाओ तो मैं यहां एक छोटा सा चित्र भी बना देता हूं। मैं ये चाहूंगा आप उस चित्र को याद रख लेना, और यहां मैं जो चित्र डालूंगा वो ये डालूंगा कि भात वाला जो चित्र डालूंगा, आप भूल जाओ ना तो आपको क्या करना है, वो भात वाला सीन याद कर लेना है। अरे भात आया और भात में बच्चे आए, कहाँ गए, कहाँ जाना चाहिए था, बच्चों में जाना है, खाना खाया, क्रिकेट खेली, वॉलीबॉल खेली, कबड्डी खेली, गिल्ली डंडा खेला और लुकमिचनी खेली, दौड़ा भाग्या। है तो टाबरा का काम, तो टाबरा मिला दो। लुगाया का काम क्या ही, लुगाया का काम ही बात में जो काम है वो लुगाया को जो भी जचाना रहे, आदमी को जो काम है वो, यानी आदमी से आदमी, लुगाई से लुगाई, भाई से भाई मिलाना। अभी देखो यहाँ में एक छोटा सा एक वो बना देता हूँ, चित्र बना देता हूँ, आप भूल भी जाओ तो। ये मान लो शादी वाले का घर है, इस घर में 3 हिस्से कर रखे हमने। एक हिस्से में है आदमी, ठीक है, दूसरे हिस्से में है औरत, और तीसरे हिस्से में है बच्चे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बारात वाले आ रहे हैं, बारात आ रही है,
ये मान लो बारात आ रही है, यहां गाड़ी में बारात आ गई। इस गाड़ी में बारात में भी तीन कैटेगरी के आदमी बैठे हैं। एक तो बैठे हैं आदमी, एक बैठे हैं औरतें, और तीसरे बैठे हैं बच्चे। आपको क्या करना है? आपको ये करना है, आदमी जो आएंगे बारात वाले, यहां बारात वाले इसमें आ जाएंगे, औरतें यहां से चल करके औरतों में मिल जाएंगे, और बच्चे आकर के बच्चों में मिल जाएंगे। अगर भूल भी जाओ ना तो बात ने याद रख ले, और बात ने याद रख कर लिख लियो कि भाया टावरा में टावरा ने मिलाना ही, और लुगाया ने लुगाया में मिलाना ही, और आजमान आजमा में मिलाना ही, इकाया ने इकाया मिलानी ही, दया ने दया में मिलानी ही, पॉइंटा ने पॉइंटा मिलाना। वो याद रख लो बस, एक ही तकिया कलाम। अब आगे देखो, ये संख्या लेता हूं मैं। पहले मैं ले लेता हूं 5 0। चलो मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, क्योंकि अब की बार मैंने पॉइंट की संख्या उधर ज्यादा ले ली। 5 0 0 0, यहां तक मेरे समझ में आ गया। आगे चलो बेटे, अब आप और हम क्या करते हैं, आप और हम नहीं, बच्चों से या सबसे गलती क्या होती है, हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं। दिस इज द, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा गलत है। मैं ये चाहूंगा आप इसको नहीं रखें। आपको क्या करना है, इसको जो है इकाई मत मान लेना, इकाई ध्यान में रखना। इकाई पॉइंट के पहले हमेशा दाईं ओर बाईं ओर की पहली संख्या इकाई होती है। दशमलव के बाईं ओर की पहली संख्या इकाई होती है। बोलो, दशमलव के पहले अंक बाईं ओर की पहले संख्या इकाई होती है। तो इसकी इकाई क्या है, ये। अब चलो बेटे, दूसरी चीज देखो, इसमें दो चीज यहां एक को लिख देखो। बिंदु यानी पॉइंट, बिंदु के बाईं ओर का पहला अंक इकाई होती है। बस इतना ध्यान रखना। फिर तीसरी बात और रखो, तो देखो एक नियम बना देते। क्या बात करते हो आप, नियम बना लेते हैं। नंबर 1, पॉइंट 2 की बाढ़ बनाएंगे। नंबर 2, बिंदु के बाईं ओर का पहला अंक इकाई होगा। नंबर 3, बात याद क्या रखनी है, इकाई से इकाई, और इसमें 2.5 से अब इसी में मैं आगे बात करता हूं। 2.5 से 2.5 को मिलाएंगे, ठीक है बेटे। और दशमलव से दशमलव को मिलाएंगे, और पॉइंट की संख्या से पॉइंट की संख्या को मिलाएंगे। ये हमारा एक क्रम होता है। चलो, ये 4 चीज मैंने 3 चीज लिख दी आपको, ताकि आपके याद रहे। अब चलो बेटे, अब मैं चलता जा रहा हूं आगे। अब देखो, इसकी इकाई क्या है, 1। तो मैं यहां 1 लिखूंगा, इकाई से इकाई को बनाए लिख देंगे, मिला देंगे। उसके बाद पॉइंट की संख्या उधर लिख देंगे, बाकी संख्या इधर लिख देंगे। 1 के आगे यहाँ है 3 2 5 और 5। आपको क्या करना है, पॉइंट की बाढ़ बनानी है। आप चाहो तो ये 0 में जो बात कर रहा था, ये 0 आप भर सकते हो, बाकी भरना कंपल्सरी नहीं है। आगे देखो, आगे चलता मैं। इसकी इकाई कितनी है, 2। इस इकाई को यहां मिला दो, पॉइंट 2 से पॉइंट 2 को मिला दो, 0 और 4 लिख दो, और उसके बाद में 4 लिख दो यहां। आगे देखो बेटे, अगर इस संख्या की मैं बात करूं तो इकाई इसकी कितनी है, 1 9 ही है। तो आप 9 को इकाई से मिला दो, 9 से इकाई को मिला दो, पॉइंट 2 की बाढ़ बना दो, ठीक है बेटे। आगे देखो, आप चाहो तो ये भी 0 भर सकते हो, आगे देखो, इसकी बात करता हूं मैं। पॉइंट 2 से पॉइंट 2 को मिला दो, 3 11 को 11 लिख दो इधर, और 3 इधर लिख दो, 0 अपनी तरफ से लगा दो। आगे देखो, ये है, मैं ये चाह रहा था आपको ये इतनी बचपना काम नहीं करना है। आप चाहो तो 0 लगा दो, ना जरूरी नहीं है, लेकिन चलो मैं लगा रहा हूं इसमें। एक ये भी समझा दो इस तरीके का भी। उसके बाद में देखो 98 की अगर मैं बात करता हूं तो इसका कितने, 8। आप यहाँ 8 लिखो, पॉइंट बना दो, अपनी तरफ से 0 लगा दो और 9 लिख दो। पॉइंट 2 से पॉइंट 2 को मिला देंगे, पॉइंट 2 की बाढ़ बना देंगे। 2 है, 2 की इकाई 2 ही है, तो ये 2 आ गई, पॉइंट 2 की बाढ़ बना देंगे, बाढ़ बना दी। उसके बाद इसकी इकाई ये 0 है, पॉइंट 2 की बाढ़ बना देंगे,
क्या याद रखना है, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे, इकाई से इकाई मिला देंगे, दहाई से दहाई मिला देंगे और पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। अब आपका काम क्या, जोड़ करना है। चलो बेटे, अगर मैं यहाँ 30 रैंक की बात करता हूं तो यहाँ 5 1 है, ये 5 लगा दो। अगर दूसरे अंकों की बात करता हूं तो 2 6 6 4 10 शून्य आशा लगी 1 यहाँ लगा दो। ये होगा 4 4 3 7 7 6 13 का 3 आशा लगी 1। इस 1 को यहाँ लगाएंगे लेकिन पॉइंटों की बाढ़ बनाएंगे, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे। यहाँ 1 हो गया, 1 रे 2 2 2 4 4 4 10 14 14 14 10 24 का 4 हासिल लगी। मैं ये नहीं मानता हूं आपको नहीं, हासिल लगी 2, हासिल लगी 2 2 6 6 6 10 16 16 का 6 हासिल लगी 1 1 का 1 5 का 5। ये मेरे हिसाब से आपके इजी वे में समझ में आ गया। अब आपको क्या करना, मैं यहाँ एक और 2 जोड़ और 1 जोड़ तो मैं कर दूंगा, यहाँ 1 जोड़ आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आपको यहाँ ये 4 जोड़ सिखा रहा हूं। मेरा जो कहने का मतलब ये है, मैं एक बात और बताऊं आपको मैं ये चाह रहा हूं कि ये एक जोड़ और सिखाऊंगा मैं, एक और तीसरा चौथा जोड़ जो है आप करना है और करके मुझे कमेंट में लिख करके बताना, उसका उत्तर भेजना कि सर कंप्यूटर से नहीं, मोबाइल से भी नहीं, कैलकुलेटर से भी नहीं, वहां करके दिखाओगे कॉपी में, यानी मुझे कमेंट में भी करके दिखाओगे आप सवाल। अभी देखो तीसरा सवाल क्या है, ये है हमारा 9.4 प्लस 0.647 प्लस 1005 प्लस 3 प्लस 1072.1 प्लस 8 प्लस 200.05, ये हो गया। एक अंक और लिख देता हूं, प्लस 99.326, ये हमारा अंक हो गया। आपको क्या करना है, पॉइंट से पॉइंटों को मिलाना है तो पॉइंट मिलते हो जाएगा। पॉइंटों की बाढ़ बना दो, इकाई से इकाई बना दो, दहाई से दहाई को मिला दो, पॉइंट की संख्या से पॉइंट की संख्या को मिला दो। देखो मिलाता हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं 9 और 0.4, आगे देखो इसका पॉइंट क्या है, ये है ना, तो पॉइंट से पॉइंटों को मिला दो, पॉइंटों की बाढ़ बना दो और अगली संख्या देखो। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है, इसकी इकाई कितनी है 5, आपको इकाई यहां लिखनी है 5 और 5 के बाकी की संख्या सारी इधर लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी इकाई कितनी है, इसकी इकाई 3 है, तो 3 को यहां मिला दो, पॉइंटों की बाढ़ बना दो, 3 को यहां लगा दो, पॉइंटों की बाढ़ बना दो। फिर देखो इसकी इकाई कितनी है, इसकी इकाई है 2 को यहां लिख देंगे, 2 को यहां लिख देंगे, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे और इसके बाद में 7 लिख देंगे, 1 0 लिख देंगे और 1 लिख देंगे। उसके बाद देखो आप 8 की इकाई 8 ही है, तो 8 को यहां लिख देंगे, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे। उसके बाद देखो कितना है 200, ये तो ये इसकी इकाई है 0.002.05, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे। फिर पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे, पॉइंटों की बाढ़ बना दी 3 2 6 और ये आ गया 9। आपको क्या करना है, जोड़ करना है, जोड़ देते हैं। ये हो गया 6 का 6, क्योंकि 6 के सामने कोई भी संख्या नहीं है 3 नंबर पर, पॉइंटों की 3 नंबर पर कोई संख्या नहीं है। 2 नंबर की बात करता हूं 7 7 और 5 7 और 7 14 14 का 4 असल लगी 1 को यहां लगा देता हूं। ये हो गया 8 9 9 और 10 10 और 3 13 का 3 असल लगी 1, पॉइंटों की बाढ़ बना देंगे और असल लगी 1। ये हो गया 10 10 और 5 15 15 15 और 5 20 20 और 8 28 28 और 37 का 7 असल लगी 3। एक बार इसको दोबारा जोड़ लेता हूं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। 10 10 और 5 10 और 5 15 15 5 20 20 और 8 28 28 और 37, ये कैसे जुड़ते हैं ये भी आपको बता दूंगा मैं। असल लगी 3। अब देखो 2 नंबर की बात करता हूं, 3 10 10 19 का 9 असल लगी 1 और इसके सामने 1 के सामने कोई नहीं है 1 और 2, ये हमारा उत्तर आ गया। चौथा सवाल जो आपको घर पर करना है प्रैक्टिस के लिए, मैं ये चाहूंगा आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, उसके बाद आपका काम दशमलव का काम क्लियर है। जोड़ का 1 राउंड में जोड़ के 2 राउंड हो गए। अब देखो दूसरा, यहां मैं लिख रहा हूं 3, यहां जो मैं संख्या लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं 75.68 प्लस 71 प्लस 0.2 प्लस 1.46
और 5 प्लस 9,000 20.4 प्लस 0.04 प्लस 1 15.72 और प्लस 1। यह हमारा ये जोड़ है। आपको ये करना है बतौर टेस्ट। अब मैं ये चाहूंगा आपको हमारा ये जो वीडियो कैसा लगा इस पे आप कमेंट जरूर करोगे। देखो, एक तो आप कमेंट जरूर करो ताकि मुझे उसका थोड़ा संबल मिले। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कमी लगी तो कमेंट करो। मैं ये चाहूंगा आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही बार बार में मेरे कमेंट आ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है उनका जो एग्जाम होने जा रहा है या उनका जो फॉर्म भरा जाएगा तो आप उसके सिलेबस को भी अटेम्प्ट करें। मैं ये बताऊं आपको, मैं पूरा सिलेबस अटेम्प्ट कर दूंगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको 0 से बता दूंगा। लेकिन कम से कम आप कितने हैं जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं ये देखूं तो सही कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करोगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना। मेरा एक नया इकबाल खान के व्लॉग के नाम से है, उसमें हालांकि मोटिवेशनल भाषण डाले जाएंगे, इवेंट डाले जाएंगे। फिलहाल मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे अगर सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं उसमें वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।